राजकुमारी की कुर्बानी, दहेज के लिए राजघरानों में संघर्ष। यह कहानी है राजकुमारी चंद्रकला की, जो एक छोटे से राज्य की सुंदर, समझदार और बेहद निडर राजकुमारी थी। उसका रूप तो ऐसा था जैसे चांद की रोशनी, और उसकी समझदारी इतनी कि बड़े बड़े राजमहलों में उसका नाम गूंजता था। लेकिन उसके पिता महाराज प्रताप सिंह एक बड़ी चिंता में थे। चिंता इस बात की थी कि चंद्रकला की शादी के लिए उन्हें इतना बड़ा दहेज कैसे जुटाना होगा। राजा की चिंता और दरबार का हलचल चंद्रकला के पिता महाराज प्रताप सिंह ने दरबार में सभी मंत्रियों, पंडितों और राजपुरोहितों को बुलवाया और बड़ी चिंताजनक आवाज में कहा, अब चंद्रकला की शादी का समय आ गया है, पर हमें एक ऐसा राजकुमार चाहिए जो हमारी बेटी के योग्य हो और हमें मान सम्मान दे सके। मंत्री बोले, महाराज, चिंता क्यों करते हैं, आपके पास तो बहुत सा धन है। राजा हंसी में बोले, हाँ धन है, पर आजकल तो दहेज के लिए युद्ध ही हो रहे हैं। जो दहेज ज्यादा दे सके उसी की बेटी की शादी अच्छे राजकुमार से होती है। इस पर एक बूढ़े पंडिता जी ने कहा, महाराज, एक विचार है, क्यों न हम एक बड़ा उत्सव आयोजित करें और उसमें राजकुमारों को बुलाएं। जो सबसे अच्छा दहेज का प्रस्ताव देगा उसे ही चंद्रकला से शादी करने का सौभाग्य मिलेगा। राजा बोले, यह विचार अच्छा है, पर क्या राजकुमारी भी इस दहेज की नीलामी में अपनी सहमति देगी? जब यह बात राजकुमारी चंद्रकला तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठी। उसने सोचा, क्या मेरी शादी के लिए भी मुझे किसी वस्तु की तरह नीलाम किया जाएगा? मेरे पिता मुझे एक राजकुमार की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रकला सीधी अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी, क्या सच में मेरी शादी के लिए आपको इतना सारा दहेज देना पड़ेगा? महाराज थोड़े घबरा गए और बोले, बेटी, यही तो रिवाज है। हमारे वंश का सम्मान इसी में है कि हम अपनी बेटी के विवाह में अपार दहेज दें। राजकुमारी ने कहा, तो फिर आप मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं करवा सकते जो मुझे सम्मान दे और जिसे मेरे साथ विवाह करने के लिए मेरे दहेज की नहीं, मेरे गुणों की चाह हो। महाराज हतप्रभ रह गए। उनकी बेटी का यह साहस और उसकी बातों की सच्चाई उन्हें भीतर तक हिला गई। राजकुमारों की दहेज की मांग और एक अद्भुत चुनौती, फिर भी परंपराओं का पालन करना था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में सभी राजकुमारों को बुलाया जाए। धीरे धीरे आसपास के राज्यों से राजकुमारों की टोली आने लगी। हर कोई दहेज की शर्तें लगा रहा था, जैसे कि ये कोई युद्ध का मैदान हो। पहला राजकुमार, जो कि एक बड़े राज्य का उत्तराधिकारी था, बोला, महाराज, आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा घोड़ा, 10 हाथी और सोने की मीनाकारी वाला शाही हार चाहिए। दूसरा राजकुमार, जो अपने घमंड के लिए प्रसिद्ध था, उसने बोला, मैं केवल इस शर्त पर विवाह करूंगा यदि आप मुझे अपनी आधी संपत्ति दहेज में देंगे। अब महाराज प्रताप सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। तभी एक गरीब राज्य से आया एक सरल स्वभाव का राजकुमार उठा और बोला, महाराज, मैं केवल आपके राजकुमारी के गुणों का सम्मान करता हूं, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर चंद्रकला मुझे अपना जीवन साथी चुनती है तो यह मेरे लिए ही सबसे बड़ा वरदान होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजकुमार उसे हंसी उड़ाते हुए बोले, कंगाल राजकुमार, क्या तुम सच में सोचते हो कि राजा अपनी बेटी तुम्हें बिना दहेज के देगा? लेकिन चंद्रकला ने इस सच्चे राजकुमार की विनम्रता और उसके साहस को पहचाना। उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वह समझ गई कि वही उसका असली जीवन साथी है। चंद्रकला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए कोई दहेज नहीं चाहिए। इस राजकुमार ने मेरे गुणों का सम्मान किया है और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं किसी और से नहीं, बल्कि इसी राजकुमार से विवाह करूंगी। राजा को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। उन्होंने चंद्रकला की इच्छा को सम्मान दिया और उसी राजकुमार से उसका विवाह करा दिया। सभी के हर्ष और एक उदाहरण, इस निर्णय ने पूरे राज्य में एक नई लहर फैला दी। लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि एक राजकुमारी ने समाज में चली आ रही दहेज प्रथा को तोड़ने का साहस दिखाया। धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी यह चर्चा फैल गई कि चंद्रकला जैसी साहसी और समझदार बेटी ने
दहेज की परंपरा के बिना विवाह करके एक मिसाल कायम की है। राजकुमारी चंद्रकला का यह साहस और प्रेम का यह निर्णय न केवल उसके राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी दहेज के खिलाफ एक प्रेरणा बन गया। राजकुमारी ने अपने साहस और विवेक से यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और गुणों पर आधारित होने चाहिए।